इन्हें कोनी क्या करना और है इन्हों को नहीं। मेरे हाथ में जो जली हुई गेहूं आप देख पा रहे हैं, ये कुछ घंटे पहले ठीक इस खेत की तरह थी। जी हाँ, इस खेत की तरह इस खेत में भी गेहूं लहला रहा था, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी और एक किसान की जिंदगी भर की जमा पूंजी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो ज़मींदार है, ये ठेके पर ज़मीन लेकर इस ज़मीन को बा रहा था और कुछ घंटे पहले एक चिंगारी लगती है और उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे खेत के अंदर आग लग जाती है। हादसा इतना भयानक था, पूरा गांव राम यहाँ पर इकट्ठा होता है। मौके पर डायल 112 को बुलाया जाता है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, लेकिन उससे पहले तमाम ग्रामवासियों ने यहाँ पर पहुंचकर इस आग को और ना फैले उसके तमाम इंतजाम किए। आप देख पा रहे हैं कि इस ओर जो है इस खेत को बा दिया गया। जी हाँ, इसको बा दिया गया ताकि ये आग यहीं तक सीमित हो जाए। और दूसरी ओर जो आप वो खेत देख पा रहे हैं, लगभग 2 से ढाई किला जिस जमींदार का था, उसने अपनी खड़ी फसल को जो है बा दिया बिना इस बात की परवाह किए कि उसे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो खेत नहीं बाया जाता तो ये आग उस ओर भी फैल सकती थी। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मातृश्याम गांव के जो ग्रामवासी हैं, उनका एक बहुत अच्छा सहयोग और भाईचारा देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल इस व्यक्ति की बात करें जो 40-45 हज़ार रुपये ठेके पर लेकर ये ज़मीन बांटा था, आज उसने आड़तियों का कर्जा भी उतारना था, इसी फसल के माध्यम से बच्चों का एडमिशन भी कराना था और तमाम तरह की जिम्मेदारियां निभानी थी, लेकिन अब उसके सिर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। क्या कुछ पूरा वाकया रहा, चलिए ग्रामवासियों से जान लेते हैं। एकड़ की जो फसल है जलकर राख हुई है, क्या कारण पता चल पाया है कि किस वजह से आग लगी है? एकड़ तो लगभग 12-13 एकड़ में नुकसान हो गया, क्योंकि आगे जो बांध करिया है वो भी नुकसान ही हो लिया साथ में। 12 एकड़ बिल्कुल जल के राख हो ली है और कारण अभी तक कोई पता कौन चल नहीं पाया। अज्ञात कारण लग गए, के कारण लग गया समझ में ही कौन आने लग रही जमींदारी में। ये ठेके पे ले रखी है हमने सारी जमीन। बीमा वगैरह कुछ करा रखे? ना कोई बीमा नहीं करवा रखे। बीमा करवावा कहाँ से? सरकार ने वो सिस्टम कर रखा है, बोले ऑनलाइन बीमा जिसका केसीसी होता है उसका हो जाता है। हमारा केसीसी जमीन पे है नहीं है, तो इसलिए हमारा बीमा हो नहीं सकता है। अच्छा, मौके ऑनलाइन पर फायर ब्रिगेड को फोन किया गया था? हाँ, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड लगभग आधा घंटा के हिसाब से 20-25 किलोमीटर पड़ गया गांव है, आने में टाइम लग गया। इसलिए हमने जमींदारों ने यहाँ ट्रैक्टरों से और स्प्रे ड्रामों से और ट्यूबलों से ही इसको काबू किया। बताया जा रहा है कि पूरा गांव उठकर आ गया था ट्रैक्टर अपने लेके, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं गांव का भाईचारा है वो पहले काम आया, प्रशासन बाद में पहुंचा। बिल्कुल, प्रशासन बहुत लेट पहुंचने में आया है, लेकिन उससे पहले गाँव का भाईचारा था, उसने सारे ने पूरी सहयोग दिया और जितने आदमी थे कम से कम भी 200 आदमी हो गए थे आग को काबू करने में। बलराज, आपने मेरे को फ़ोन किया था और तुरंत हम भी वहाँ से पहुँचे हैं। कह रहे हैं कि खड़ी जो फसल है उसको भी इसलिए बात दिया गया कि बाकी की जो है खेत उनको बताया जा सके। भाई साहब क्योंकि कह रहा है नुकसान हो गया वो हो गया, अगला तो बचाव कर लें। और मेरे गाँव ग्राम का धन्यवाद करता हूँ एक इशारे के साथ में। आप भी मेरे गाँव से हैं, धन्यवाद आपका भी जो हमारे दुख सुख में अभी आए हैं, और भाइयों का भी तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे दुख में अभी यहाँ आए हैं। जो नुकसान हो गया वो तो आपके सामने समक्ष ही है। और मेरे गाँव राम का धन्यवाद जो इस दुख की घड़ी में हमारे ज़मींदार भाइयों के साथ में खड़े हैं। प्रशासन तो बाद में आता है, उससे पहले मेरा भाईचारा है जो आज जिंदा है। जो और हम आपके द्वारा प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे और अगवा करेंगे कि हमारे जो ज़मींदार भाइयों को जो नुकसान हुए, खाने के दाने हैं वो लाले पड़ गए हैं। अब आगे अब बीजेपी सरकार के है जो भी है, इन भाइयों की मदद की। सरकारी पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है हाँ, कि इस तरीके का नुकसान हुआ है। हाँ, अपडेट तो कर दिया गया है, बोल भी दिया है। और मैं अपने सीटिंग एमएलए भाई रणधीर पनियार जी से भी अगवा करूंगा भी इन जमींदार भाइयों को जो नुकसान हुआ है उनकी दुख की घड़ी में आप इनका साथ दें। और अब इसके दोबारा से करूंगा कि ये जो बीजेपी सरकार है भाई, उनसे आप कि हमारे जो खाने के दाने हैं वो जल के राख हो गए हैं, खाने के दानों की जो मदद की जाए उनसे आप धन्यवाद। की बात करें, क्या कुछ कीमत रही होगी इस टोटल फसल की, मतलब नुकसान की अगर आकलन करें तो कितनी कीमत? नुकसान 12 एकड़ ज़मीन यानी 60 मन एकड़ की ज़मीन वो अपने गेहूं है वो जल के राख होगी। 24 क्विंटल, मतलब करीबन 7-8 लाख रुपए का सीधा नुकसान होगा। कम से कम 7-8 लोग। फिर दूसरी बात ये लीज पे ली हुई थी जिसकी कीमत है 40,000 रुपये पर एकड़ लीज पे ली हुई ज़मीन थी। ये तो एक आधा एकड़ के ज़मींदार है जिन्होंने इन पे लीज पे ली हुई है।
जो इस फिलहाल उसके अलावा जो आड़ती का कर्जा देना था वो बाकी रह वो गया। तो बाद में है भाई साहब। जो बीज पानी का देना था वो बाकी रह वो गया। तो बाद बच्चों में का स्कूल एडमिशन, रोटी पानी, वो सब बाकी रह वो तो बाद की बात है। पहले तो इन्होंने यानी 40,000 रुपये पर एकड़ से जमींदार से ठेके पे लीज पे ली है 1 साल के लिए, और मेहनत है वो भी जड़ के राख होगी 24 एकड़। गया। आ जाओ। ये जिस तरह से 24 क्विंटल प्रति एकड़ के आधार पे रख जल के राख होगी, जो भी आपके सामने मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि गेहूं की बिजाई होने के बाद सांप बिच्छू के सिर पर पैर रखकर किसान कड़ी मेहनत करता है, ठंड के अंदर पानी लगाता है, और आज वो जो उसका सोना था उसके भाव लगने थे, अब वो राख हो चुका है। वो इस सारा जमींदार राख को हो अब गया जी। सरकार कैसे मदद करेगी? सरकार अपने जो सरकारी स्कीमें चल रही है उसके तहत मदद करें, और जो किसानों को सहयोग दें, उससे आगे खेती कर सकें, आगे ज़मीन लेके ठेक के। और नरमा की फसल में पीछे नुकसान हो गया था, सुंडी सांडी आ गई थी, अब ये गेहूं वाला चढ़ के राख हो गया। किसान कहाँ जाएगा जी? पूरा गांव राम भी कोई इस भाई की मदद करेगा? करनी चाहिए जी गाम राम को भी जी, गाम राम को भी मदद करनी चाहिए, सरकार को भी गांव करनी राम चाहिए। तो अगर मदद कर रहा है इसीलिए तो यहाँ पे गांव राम सभी इकट्ठा हुआ है। आर्थिक किसी तरीके का हाँ, सहयोग अब क्या हम गाँव पहले को हम बढ़िया ये करना चाहिए? प्रशासन से देखते हैं भाई हमारी मदद होती है कि नहीं होती। अगर सरकार मदद करती है तो ठीक है, नहीं हम गांव राम इन भाइयों के साथ में हैं, और आप भी साथ में और आगे भी साथ में रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल 40-45 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का जो लीज पर ये प्रॉपर्टी ली हुई थी, उसके बाद यहाँ पर जो खेती की गई थी अपनी मेहनत, और उसके अलावा अगर गेहूं की बात करें तो 60 से 65 क्विंटल प्रति एकड़ जो गेहूं की पैदावार हुई थी, जिसका कटाई का टाइम आ गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इस तरीके का हादसा हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के ऊपर फिलहाल की अगर बात करें तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए का फसल का नुकसान, उसके अलावा तमाम तरह के कर्जे रह गए बाकी। ऐसे में पुलिस प्रशासन तो यहाँ पर पहुँचा था, जांच की गई, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से जो है इस आग को लगने का कारण बताया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई है उनसे भी मेरे हाथ जोड़कर यही अपील कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो ख़ास तौर पर खेतों के अंदर धूम्रपान ना कीजिए। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी चिंगारी या आपकी एक छोटी सी गलती किसी के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे में हरियाणा सरकार से मेरी यही गुहार कि इस किसान के लिए या तमाम किसानों के लिए जिनके साथ इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, आपदा आ जाती है, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान निकालना चाहिए, ताकि इन्हें जो है अपने भविष्य को गुजर बसर करने से पहले सोचना ना पड़े। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।